अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मई का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज सुमला वाले अफराद को इश्क और मोहब्बत के मामलात में कुछ नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों को चाहिए कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठें, ताकि आपकी लोगों की नज़र में साख्त जो है वो बेहतर रहे और आपकी अच्छी ग्रूमिंग हो। इसी तरह वो बुर्ज शुमला वाले अफराद जो वालिदैन हैं, इनको चाहिए कि अपने बच्चों की तरफ भी ख़ास तौर पर तवज्जो दें, और ये किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने और ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं और इन मामलात के हल की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि अपने रवैये में तब्दीली लेकर आएँ, क्योंकि आपके मामलात जो हैं वो आसानी से हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको उँगली टेढ़ी कर कर ही निकालना पड़ेगा। अपने मिज़ाज में, अपने रवैये में कुछ कमीनगी का अंसर, कुछ सॉफ्टनेस का अंसर लेकर आना पड़ेगा। उनको साथ मीठा बनकर अपने काम निकलवाने पड़ेंगे। ऐसा लगे कि आप उन्हीं के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो ही आपके काम हो सकेंगे, वरना आपके मामलात जो हैं वो तय पाते हुए नज़र नहीं आते। इसी तरह वो तालिब इल्म जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इनको अपनी बात मनवाने के हवाले से, अपनी की गई मेहनत को एक्सेप्ट करवाने के हवाले से खासी जद्दोजहद और कोशिशें करनी पड़ेंगी। इतनी आसानी से जो है वो इनकी रिसर्च की, इनकी प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस होती हुई नज़र नहीं आती। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप अपना माल सदका खैरात में खर्च करते नज़र आएँगे। इसके अलावा मुश्किल वक़्त में आप लोगों की मदद करने के हवाले से, मुश्किलात हल करने के हवाले से आगे-आगे होंगे। जिस्मानी तौर पर भी और माली हवाले से भी इनकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूमुल्क सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र आपके कारोबार के सिलसिले में मुमकिन है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप छोटे बहन-भाइयों और रिश्तेदारों से मेल-मुलाकात के लिए भी सफ़र करते नज़र आएँगे। इसके अलावा इनसे वाबस्ता अगर कोई काम होंगे, तो वो भी हस्ब मंशा हल होते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो इश्क और मोहब्बत के मामलात की तरफ मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा वो अफ़राद जो शादी के लिए रिश्ते की तलाश में इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको उम्र में बड़े रिश्ते मिलते हुए नज़र आएँगे, और इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि ये इन मामलात के हवाले से फ़ैसला लेने के में कामयाब रहें। इसके अलावा वो अफ़राद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, उनके पास भी एक अच्छा वक़्त है इन मामलात को लेकर चलने के हवाले से। वो अफ़राद जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमें फ़ॉलो नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अकाउंट को फ़ॉलो कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहा करे। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपके वालिदैन के साथ ताल्लुकात में कुछ ख़राबी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह यासीन का। 3 मरतबा पढ़नी है आपने, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान चीनी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की नहज तारीख़ आपकी 14 और 15 मई की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।